आदि और जंगल की यात्रा। आदि अपने कमरे में बैग पैक कर रहा है, उत्साहित, लेकिन अपने बड़े भाई रोहित की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। रोहित बाहर से आवाज लगाते हुए। आदि, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना उस जंगल के बारे में? कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। उत्साहित। देख भाई, ये मेरा सपना है। मैं जंगल में जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला हूं। तुम समझते नहीं हो। रोहित चिंतित होकर। पर आदि, जंगल खतरनाक है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आदि जंगल में अकेले चल रहा है। पक्षियों की आवाजें और पेड़ की सरसराहट वातावरण को रहस्यमय बनाती हैं। आदि सोचते हुए। यह है मेरी यात्रा की शुरुआत। यहाँ सब कुछ नया है। हर मोड़ पर नई मुसीबतों का सामना करना होगा, पर मैं हर चुनौती से पार पाऊंगा। अचानक एक तेज गुर्राहट सुनाई देती है। आदि रुक जाता है, घबराया हुआ। आदि घबराते हुए वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता है। क्या था ये? कोई जानवर होगा? नहीं, ये तो गलत वक्त पर आया। अचानक उसके पीछे खड़खड़ाहट सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है और एक जंगली तेंदुआ उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। आदि घबराते हुए वह गहरी सांस लेता है। तेंदुआ पास आता है। आदि पास में रखी एक लकड़ी उठाता है और उसे हवा में घुमाता है। आदि दृढ़ता से। तेंदुआ कुछ देर रुकता है, फिर आदि की तरफ झपटता है। आदि जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिससे तेंदुआ उसे पकड़ नहीं पाता। तेंदुआ पेड़ के नीचे चक्कर काटता है, फिर आखिरकार उसे छोड़कर चला जाता है। आदि हांफते हुए खुद से। आदि जंगल में आगे बढ़ता है और एक छोटा सा कैंप फायर देखता है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा है और कुछ पका रहा है। वह आदमी आदि को देखता है और मुस्कुराता है। रहस्यमय यात्री। आदि हैरान होकर। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हारे जैसे कई लोग इस जंगल में आते हैं, पर हर कोई जिंदा नहीं निकल पाता। मैं एक सफर कर रहा हूं बस। जंगलों से गुजरना मेरे लिए रोज का काम है। तुमने जो पहली मुसीबत पार की, वह हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अगर तुमको इस जंगल से बाहर निकलना है, तो और भी कठिनाइयां आ सकती हैं। अगर सच में तुम्हें सफलता चाहिए, तो यह याद रखना, हर कदम सोच समझकर उठाना। जंगल सिर्फ जानवरों से नहीं, समय के साथ भी बदलता है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। यह मंत्र तुम्हारी मदद करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, तो इस मंत्र को मन में पढ़ना। यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद आपका। क्या था ये? आदि एक तेज बहाव वाली नदी के किनारे पहुंचता है। पानी गहरा है और धारा बहुत तेज है। वह कुछ पल रुककर सोचता है। आदि सोचते हुए। ये कैसे पार करूंगा? अगर पानी में गिर गया तो अपने आप पर भरोसा रखो आदि। वह अचानक मंत्र को याद करता है। आदि मुस्कुराते हुए। आदि चारों ओर देखता है और कुछ बड़े पत्थर नदी में बिखरे हुए देखता है। वह सावधानी से उन पर कूदते हुए नदी पार करने की कोशिश करता है। अचानक उसका पैर फिसलता है, लेकिन वह पास में एक पेड़ की शाखा पकड़ लेता है और संतुलन बना लेता है। आदि हांफते हुए, मुस्कुराते हुए आखिरकार वह नदी पार कर लेता है और दूसरी ओर पहुंचता है। वह गहरी सांस लेता है और सुकून महसूस करता है। दिन ढलते हुए आदि एक अंधेरे गुफा के सामने खड़ा होता है। अंदर से अजीब आवाजें आ रही हैं। आदि हिचकिचाते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय से वह गहरी सांस लेता है और गुफा के अंदर कदम रखता है। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता है, अजीब आवाजें और डरावने शोर उसे और भी घबराहट में डालते हैं। अचानक उसका पैर लड़खड़ाता है और वह गहरी खाई में गिर जाता है। आदि घबराया हुआ लेकिन जल्द ही संयम बनाए रखते हुए आखिरकार वह बाहर निकलता है। तभी आदि को वहां पर हवा में एक साधु दिखाई देता है, जो हवा में तप कर रहे हैं। वह साधु आदि को ज्ञान की बात बताते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? यह गुफा केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे देखने आते हैं, बल्कि यह उन लोगों के लिए है जो अपनी आत्मा को परखने आते हैं। डर से भागना आसान है, लेकिन उसे समझना, उसका सामना करना ही असली साहस है। गुफा में जाने से पहले एक बात याद रखो, खुद से भागने की कोशिश मत करना। आदि ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन से मंत्र को याद किया। जैसा ही उसके अपने मन में विश्वास जगाया, वैसा ही गुफा का अंधेरा धीरे धीरे छंटता गया, जैसे एक प्रकाश की किरण ने उसके अंदर की सभी दूरी और डर को मिटा दिया हो।
आखिरकार वह बाहर निकलता है और जंगल के पास एक खुले स्थान पर पहुंचता है जो उसकी यात्रा का अंत दिखाता है। आदि जंगल से बाहर निकलता है, थका हुआ लेकिन विजयी। उसका भाई रोहित दौड़ते हुए आता है। रोहित राहत से, आदि मुस्कुराते हुए गर्व से। कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैंने अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बना लिया। अब मुझे समझ में आया है कि यात्रा का असली मजा रास्ते में ही है, न कि उसके अंत में।